जय हिंद दोस्तों। एसपीडी करेंट अफेयर्स में पेज बाय पेज जो हम पढ़ा रहे थे उसमें पेज 15 से लेकर के 19 तक, यानी कि 1 से लेकर के 15 तक अलग अलग पार्ट में बनाए थे और 15 से 19 जो बनाए थे ये अलग पार्ट में बनाए थे। क्योंकि एसपीडी में क्या होता है कि काफ़ी डीप अधिक क्वेश्चन इसमें हमें देखने के मिलता है, तो इसमें से छांटना पड़ता है कि कौन सा क्वेश्चन जो है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज जो हम इसमें शामिल किया है ये ब्रांड एम्बेसडर शामिल किए हैं। जो पेज नंबर मेरा है कौन सा है, तो 20 है। देखिए कम नहीं है, अधिक है, बहुत है, ठीक है। उसके आगे जो कौन पेज है, संयुक्त सैन्य अभ्यास, आपको एक ही जगह मिल जाएगा। उसके बाद क्या है कि नवगठित जांच समितियां हैं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान संगठन एक दृष्टि में है। तो टोटल जो है 4 पेज को हम इसमें आज शामिल किए हैं, लेकिन इसमें थोड़ा समय लग सकता है। वीडियो जो हैगा 40 से 45 मिनट का हो सकता है। बाद में अगर आप देखिएगा तो क्या कीजिएगा कि डबल स्पीड में कर करके देख सकते हैं, क्योंकि सारा इसमें हम कवर कर देंगे। आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। अलग अलग सारा पार्ट बाय पार्ट देखने से अच्छा है कि एक 20 मिनट, यानी कि 20 मिनट में तो आपका वीडियो यहाँ हो जाएगा ना। 40 मिनट का वीडियो है, उसको 40-45 से 20-22 मिनट में आप देख सकते हैं। लेकिन ऐसे देखिएगा, अलग स्पोर्ट्स का देखिएगा, अलग देखिएगा, खेल का अलग, और जो क्या बोलता है ये जो युद्ध अभ्यास है इसका अलग देखिएगा। तो 1-2 वीडियो देखने के बाद क्या होता है कि इधर उधर भटकने लगता है बच्चा, कभी कुछ और देख लेता है, टिकटॉक वाला वीडियो, तो कभी मतलब कि रील्स जो होता है वो उस पर समय बर्बाद कर देता है। तो खैर कोई बात नहीं, चलिए ये देखिए एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। आइए शुरू कर रहे हैं। ब्रांड एम्बेसडर योजना, अभियान और संस्थाएं, थोड़ा जल्दी जल्दी बताएंगे। आवाज़ थोड़ा भारी लग रहा होगा क्योंकि बीच में लगातार कंटिन्यू जो 1-1 घंटा का मतलब कि 4-4 मतलब कि एक दिन में वीडियो अपलोड करते थे, जिसके कारण क्या हो गया, गला फंस चुका है, आवाज़ सही से नहीं आता है। तो अभी उधर स्टॉप कर चुके जो था ये अभी यहाँ बना दे रहे हैं, ठीक है। देखिए मेंस ग्रुपिंग ब्रांड अर्बन गबरू के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो अर्बन गबरू है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल सूर्य कुमार यादव क्या है, तो काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं, ठीक है। तो अर्बन गबरू का पूछा जाएगा कि ब्रांड एम्बेसडर क्या है, कौन है, तो ये कौन सा, सूर्य कुमार यादव। मेंस ग्रुपिंग जो ग्रूमिंग जो ब्रांड है इसका, कहता है नवी टेक्नोलॉजी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, नवी टेक्नोलॉजी के महेंद्र सिंह धोनी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। कृति सेनन जो है स्केचर्स इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है। स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर कौन है, तो नीरज चोपड़ा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बता चुके थे। बोरो प्लस क्रीम के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार, बोरो प्लस का। नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर, छपने वाला क्वेश्चन, युवराज सिंह। देसी सुपर फूड ब्रांड पिंटोला के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, तो सूर्य कुमार यादव। वेबसाइट माँ भारती के सपूत की, माँ भारती का सपूत का, इसका जो गुडविल एम्बेसडर बना है, कौन बना, तो अमिताभ बच्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस एक बार ध्यान से सुनते जाइए। फुट बियर ब्रांड कह रहा है कि वकारू इंटरनेशनल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो अजय देवगन बन गए। गल्फ ऑयल के ब्रांड एम्बेसडर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गल्फ ऑयल जो है ये स्मृति मंदाना बनी। फायर बोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर विजय देवरकोंडा बन गए, कहाँ से है, तो ये साउथ का। बंधन बैंक लक्स कोजी के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली। हीरो मोटोकॉर्प के ब्रांड एम्बेसडर रामचरण बन गए हैं, किसका, हीरो मोटोकॉर्प। देखते हुइएगा प्रचार देता है रामचरण। पेपर के लास्ट पेज देखिएगा, इस पर इसी का भी फोटो आजकल रह रहा है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा, और रितिका जो है कौन है, तो सहदेव है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा और रितिका सहदेव सचदेव। UAE यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात स्वास्थ्य सेवा बुर्जिल होल्डिंग्स के एम्बेसडर कौन बने, तो शाहरुख खान बन गए हैं। पुण्य कोटू धातु योजना के ब्रांड एम्बेसडर किच्चा सुदीप बन गए। डाबर रेड पेस्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो अमिताभ चौधरी। फास्ट ट्रैक के ब्रांड एम्बेसडर सान्या मल्होत्रा। स्प्रिंग फिट मैट्रेस का जो ब्रांड एम्बेसडर है करीना कपूर है। उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत। अभी फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, ठीक है। इस पर काफ़ी मतलब कि सवाल भी खड़ा किया जा रहा है कि उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर से इसे हटाया जाए। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन था, शाहरुख खान है। फैन कोड के ब्रांड एम्बेसडर रवि शास्त्री, फैन कोड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो रवि शास्त्री, इंपॉर्टेंट है। पोकरबाजी.com के ब्रांड एम्बेसडर शाहिद कपूर। रियलमी का ब्रांड एम्बेसडर KL राहुल है, कौन है, तो KL राहुल है। ड्रोन स्टार्टअप करूर एरोस्पेस का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, तो MS धोनी। धोनी का तो जो भी रहेगा उसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। टाइटन रागा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, तो आलिया भट्ट। फ्रेंच लग्जरी जो ब्रांड लुई
वीटन के ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण। मैक्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो कैटरीना कैफ। कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव के ब्रांड एम्बेसडर को रॉबिन उतप्पा। फार्मिजी के ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान और पुमा के ब्रांड एम्बेसडर जॉर्ज रसेल। क्रिकेट में माई 11 सर्कल का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। माई 11 सर्कल का कौन सा है? तो शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़। ये वैश्विक फार्मा जो है ल्यूपिन लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर मैरी कॉम बन गई है। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन। गेम 24x7 के ब्रांड एम्बेसडर जो बने हैं ऋतिक रोशन है, ठीक है। डिश टीवी और हरकुलस साइकिल के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गुरुग्राम तनिष्का और ऋतिका कोठिया बन गई है। एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा। गेमिंग ऐप A23 और थम्सअप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो शाहरुख खान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बिहार खादी और हस्तशिल्प का जो बन गए हैं, ये कौन बने? तो मनोज तिवारी बन गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट छपने वाला क्वेश्चन है, इसमें से सारा याद नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो अच्छा क्वेश्चन है, वो सब याद होना चाहिए। जैसे कि बिहार खादी और हस्तशिल्प, मनोज कुमार मत कर दीजिएगा, मनोज वाजपेयी भी नहीं कीजिएगा, मनोज तिवारी है, ठीक है। एग्रीटेक स्टार्टअप कृषि नेटवर्क और फिनो पेमेंट बैंक का पंकज त्रिपाठी ये बने हैं। पंकज त्रिपाठी किसका बने? एक और बताए हुए थे, आप लोग याद कीजिए। बटा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो दिशा पटानी है। हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म मेडी बॉडी और एमवे इंडिया का अमिताभ बच्चन है। मीट कंपनी गुड डॉट और टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस का नीरज चोपड़ा है। ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म जो है रेन्यू वाई का राजकुमार राव। बैंक ऑफ बड़ौदा का शेफाली वर्मा। विजय राज और वरुण शर्मा जो है इज माई ट्रिप का है। कौन था? विजय राज और वरुण शर्मा। भारतीय मोबाइल एसेसरीज कंपनी ब्रांड यूनिक्स के ब्रांड एम्बेसडर किनारा कैपिटल का जो है ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा। अरुणाचल प्रदेश सरकार के ब्रांड एम्बेसडर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें से कौन है? तो संजय दत्त है। आगे देखते हैं, किड्स फुटवेयर ये सब छोड़ सकते हैं। हमारा जुबिन गर्ग बंधन बैंक का ब्रांड एम्बेसडर है जो असम में है इसका, ठीक है। क्वाइन DCX का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आयुष्मान खुराना है। राष्ट्रमंडल बैंक का ब्रांड एम्बेसडर सैमकर है। ग्लोबल वैक्सीनेशन अभियान, ये यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ग्लोबल वैक्सीनेशन अभियान, इसमें डेविड बेकहम हो जाते हैं। और जो उत्तराखंड में महिला बाल विकास विभाग का एम्बेसडर वंदना कटारिया, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान महिला का अगर पूछा जाए तो अवनी लेखरा। फ्लोबिंग न्यू बैंक के ब्रांड एम्बेसडर मनोज वाजपेयी। एक जिला एक उत्पाद कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश में है। तो इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है कौन से बनी है? तो कंगना रनौत है। मास्टर कार्ड का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर मैक्सन कार्लसन बने हैं मास्टर कार्ड। आगे देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना राजस्थान का कौन है? तो अवनी लिखेरा है। भारत की जनगणना 2021 अगर पूछा जाए तो कुल जनसंख्या कितना है? 121.08 करोड़। कुल जनसंख्या का भारत में है कितना? तो 17.5% है। इंपॉर्टेंट फिगर है, ये याद रखिएगा। और शिशु जनसंख्या पूछा जाए तो 13.6, बस इतना याद रखिए। 10 की जो वृद्धि हुआ कितना हुआ था? 17.7 हो गया, इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में, इंपॉर्टेंट है। सेक्स रेशियो अगर पूछा जाए तो 943 प्रति 1000 पुरुष पर। और जो साक्षरता दर कितना है? तो 73% है। पेज 20 जो था इसमें से इम्पोर्टेंट ये कंप्लीट हुआ। संयुक्त सैन्य अभ्यास, यहाँ से इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन देख बनता है आप लोग, इसमें बहुत सा जो याद भी होगा। गरुड़ शक्ति पूछा जाए तो भारत इंडोनेशिया थल सेना का है। नसीम अल बहार भारत और ओमान। मालाबार पूछा जाए तो क्वाड देशों का है, जिसमें जापान के कहाँ हुआ था? जापान के याकोसुका द्वीप के पास हुआ, नौसेना का है ये। सिम्बैक्स जो है भारत और सिंगापुर के बीच हुआ। क्वाड में कितना था? 4 देश है, सब बता चुके हैं। क्वेश्चन पीछे मिला हुआ था, अभी नहीं बताना चाह रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा पीच ब्लैक जो है बहुराष्ट्रीय ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ। वह टाइगर ट्रम्प ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। भारत और अमेरिका याद रखिए, विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। जाईमैक्स है यही जो जापान और भारत के बीच में जाईमैक्स इसमें, ठीक है। जापान इंडिया आ जा रहा है ना। काकाडू इंपॉर्टेंट है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का युद्धाभ्यास है, काकाडू पूछा जाएगा। वोस्तोक अभ्यास बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जो रसिया में हुआ, थल सेना का था। उदार शक्ति भारत और मलेशिया में ही हुआ, वायुसेना का है।
13वां वज्र प्रहार 2022 भारत और अमेरिका हिमाचल प्रदेश के बकलोह में, ये याद रखिएगा। ये कुछ जो जगह है ये पूछ दिया जाता है, तो हिमाचल प्रदेश के बकलोह में थल सेना का है। विनबैक्स तो नाम में ही है, वियतनाम इंडिया, विन आ गया ना, वियतनाम और इंडिया। चंडी मंदिर जो हरियाणा में है, यहाँ हुआ थल सेना का है ये, ठीक है। 18वां युद्ध अभ्यास भारत और, नाम ही है युद्ध अभ्यास, भारत और अमेरिका के बीच ओली उत्तराखंड में। अल नजाह का जो चौथा संस्करण था भारत और ओमान के बीच, राजस्थान में हुआ, थल सेना का है। समुद्री साझेदारी अभ्यास 2022 भारत और जापान, अंडमान सागर में, नौसेना का है। समुद्री साझेदारी अभ्यास यही न था, समुद्री साझेदारी अभ्यास भारत और जापान, अंडमान सागर में। सी गार्जियन जो है भारत, चीन और पाकिस्तान, इस क्वेश्चन बताए थे। सी गार्जियन याद रखिएगा, चीन और पाकिस्तान, शंघाई के पास जो है सैन्य बंदरगाह पर, नौसेना का है। एक्स संप्रीति जो 10वां संस्करण था भारत और बांग्लादेश के बीच, पूछा जाता है क्वेश्चन। जसूर सैन्य स्टेशन जो बांग्लादेश में है वहाँ हुआ था, थल सेना का युद्धाभ्यास है। 38वां जो इंडो कारपेट जो हुआ भारत और इंडोनेशिया के बीच, इंडिया और इंडोनेशिया नाम में ही है, अंडमान सागर में हुआ, नौसेना का है ये। बाल्टॉप्स जो है बहुपक्षीय 16 देशों का है, तो इसमें बाल्टॉप्स, इसमें बाल्टिक सागर, इसमें नाम ही है BL, मैंने बाल्टिक सागर में हुआ, नौसेना का है। खान क्वेस्ट जो है बहुपक्षीय 16 देशों का है, मंगोलिया में हुआ, थल सेना का है। बुंगो सागर थर्ड 2022 में भारत बांग्लादेश, पोर्ट मोंगला बांग्लादेश, नौसेना का हुआ। कॉर्पेट का चौथा भारत बांग्लादेश, बंगाल की खाड़ी में। नेट पोलरेक्स का 8वां संस्करण 2022 भारतीय तटरक्षक बल का युद्धाभ्यास है, ठीक है। मरमगुआ जो बंदरगाह गोवा पर है, इसका है पहला IONS समुद्री अभ्यास जो हुआ था भारतीय नौसेना गोवा और अरब सागर में, नौसेना का। खंजर पूछा जाए तो भारत किर्गिस्तान, वरुण पूछा जाए तो भारत फ्रांस। बालिकतन भारत और अमेरिका फिलीपींस के बीच, बालिकतन। एक्स डस्टलिक भारत उज्बेकिस्तान, ठीक है। लामीतीय पूछा जाए भारत सेशेल्स, सिलिनेक्स श्रीलंका, भारत श्रीलंका। धर्म गार्जियन भारत जापान, मिलन बहुपक्षीय हो जाता है। कोबरा बहुराष्ट्रीय है, यूनाइटेड किंगडम के वाडिंगटन में हुआ था। पूर्वी ब्रिज ये सब थोड़ा पुराना हो चुका है, लेकिन क्यों इम्पोर्टेंट है। कोप साउथ भारत US और बांग्लादेश के बीच, USA का बांग्लादेश के साथ भी अब युद्धाभ्यास होता है, ठीक है। इसका नाम क्या है, तो कोप साउथ। पश्चिमी लहर, तीनों सेनाओं का तटरक्षक बल, क्वेश्चन पूछ जा सकता है कि चर्चा में रहा शब्द पश्चिमी लहर क्या है, तो यह सेनाओं का युद्ध, ठीक है। युद्धाभ्यास चीरू क्या है, तो इसमें नाम में ही है, देखिए CH मतलब कि CH हो गया, I हो गया, R और U हो गया। चाइना, ईरान और रसिया हो गया, नाम में ही छुपा हुआ है, बंगाल ओमान की खाड़ी में। पैसिफिक्स भारत और रूस, सी ड्रैगन भारत, कनाडा, दक्षिण कोरिया। इक्वेरिन का भारत और मालदीव, और कारपेट का अभ्यास जो हुआ ये किसके बीच, तो भारत और अमेरिका और बांग्लादेश के बीच भी होता है कारपेट, बंगाल की खाड़ी में, नौसेना का। क्वाड में कह रहा है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, ये बता ही चुके थे सब। नवगठित जांच समिति है AR दवे समिति, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मामलों के निगरानी हेतु। कौन सा, तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मामलों के निगरानी हेतु कौन सा है, तो AR दवे समिति। प्रदीप नंद राजयोग समिति, तो डिफॉल्टरों से पैसा वसूलने हेतु कौन सा समिति, तो प्रदीप जो नंद राजयोग समिति है, डिफॉल्टर से पैसा वसूलने के लिए। प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान जो सुरक्षा चूकों की जांच के लिए किसका समिति का, तो जस्टिस, इसका जो अध्यक्षता किया जस्टिस इंदु मल्होत्रा और सुधीर कुमार सक्सेना, ये होम मिनिस्ट्री से थे, और इंदु सक्सेना मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लखीमपुर खीरी घटना की जांच हेतु समिति कौन, तो अध्यक्ष प्रदीप श्रीवास्तव। TDC बस खरीद प्रक्रिया की जांच हेतु समिति के जो अध्यक्ष बने कौन बने, तो OP अग्रवाल बने हैं। लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण हेतु समिति, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो बने G किशन रेड्डी बने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती हेतु समिति का अध्यक्ष PM खुद थे। स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ के जो समिति का अध्यक्ष है, इसमें भी PM खुद ही है। TRP आकलन हेतु शशि शेखर वेम्पति जी हैं। शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु समिति का राजीव कुमार। तनावग्रस्त परिसंपत्तियों पर विशेषज्ञ समिति, अध्यक्ष KB कामत। स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गठित पैनल के अध्यक्ष कौन है, तो G किशन रेड्डी जी। सॉरी, पराली जलाने पर रोक संबंधी समिति का अध्यक्ष मदन B लोकुर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है।
पराली जलाना भी नहीं चाहिए। इससे क्या होता है कि जो मिट्टी का उर्वरा शक्ति होता है, इसमें जो केंचुआ होता है वो सब पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। मदन भी लोकुर होता है, पर वायु प्रदूषण भी काफ़ी अधिक होने लगता है। तो इसका जो समिति का अध्यक्ष बने हैं मदन बी लोकुर बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोविड-19 वैक्सीन जो है हेतु गठित अधिकार पैनल का अध्यक्ष कौन बना? तो RS शर्मा बने हैं, UIDAI। कुछ याद आ रहा है? अजय भल्ला समिति, भारत आने वाले चीनी विदेशी निवेशकों के परीक्षण हेतु। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 का चयन समिति का अध्यक्ष हैं मुकुंदम शर्मा। मानव अधिकारों पर कोविड-19 प्रभाव का अध्ययन करने हेतु विशेष समिति के अध्यक्ष जो बने डॉक्टर SK रेड्डी बन गए हैं। डॉक्टर BS चौहान समिति, ये किसका बने? तब विकास दुबे प्रकरण के जांच के समिति है। तो ये सब काफ़ी पुराना हो चुका है, इतना तो नहीं पूछा जाएगा पुराना, ठीक है। प्रणब सेन समिति जो है सरकारी आंकड़ों के राजनीतिक हस्तक्षेप रोकने। KV कामत समिति को ये जो है कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए है। KV कामत। मिहिर शाह समिति, राष्ट्रीय जल नीति मसौदा तैयार करने हेतु मिहिर शाह। सुरजीत भल्ला समिति, व्यापार वाणिज्य से संबंधित नीति निर्माण हेतु जो है सुरजीत भल्ला है। अमिताभ कांत समिति, ये इंपॉर्टेंट है, ये ट्रेनों को निजी क्षेत्रों में देने हेतु ये जो है इसका है। किरण रिजिजू समिति, 2020 और 2024 ओलंपिक की तैयारी हेतु जो है, ठीक है। नई शिक्षा नीति 2020, 1 मिनट। क्वेश्चन है कि 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री उस समय कौन थे? तो रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई। इसका मतलब कि इसके जो प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में हुआ, ये याद रखिए। ये क्या है? तो 5+3+3+4, ये मॉडल याद होना चाहिए। 10+2 के स्थान पर अब क्या हो गया था? 5+3+3+4। और कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा लागू करने वाला प्रथम, ये लागू करने वाला पूछा जा रहा है ना कि प्राथमिक द्वितीय सब कुछ नहीं। तो लागू करने वाला प्रथम हिमाचल प्रदेश और लागू करने वाला दूसरा राज्य बना ये मध्य प्रदेश बना। धारा 370 और 35 ये सब तो 11 अगस्त को, ये देख लीजिए यहाँ से 11 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर धारा 370 और 35 से हटा दिया गया, ठीक है। और ये दोबारा जब ये आया 370, ये कब? 31 अक्टूबर 2019 को ये अस्तित्व में आ गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये याद रखिए डेट। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के पहले जो उपराज्यपाल बने थे कौन? तो गिरीश चंद्र मुर्मू बने थे। अभी वर्तमान में क्या है आप लोग को पता होना चाहिए। तथा लद्दाख के उपराज्यपाल जो बने थे अभी राधा कृष्ण माथुर बने। नीति आयोग, ठीक है। 1 जनवरी 2015 को गठित एक संस्थान है, नेक्स्ट संस्थान जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया। यह क्या है? तो गैर संवैधानिक निकाय, इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष। नीति आयोग का प्रथम CEO सिंधु सिली खुल्लर थे। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। टैक्स का अलग अलग स्लैब जो GST का है 1 जुलाई 2017 से जो लागू हुआ है। GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स 122वां संविधान संशोधन बिल आया था 2014 में संसद में प्रस्तुत। 101वां अगर संशोधन के तहत लागू किया गया बिल जो था अधिवेशन संविधान संशोधन बिल 122वां था और लागू हुआ 101वां संविधान संशोधन के तहत। GST में कुल मतलब कि संख्या कितना होता है? पंजीकरण संख्या 15 होता है। इसमें जो स्लैब होता है इसमें 4 स्लैब होता है, 5%, 12%, 18, 28। अगर 0 लगा दिया जाए तो इसमें कितना हो जाएगा? तब हो जाएगा 5%। 0 को भी कभी ये डाउट में हो जाता है कि 5 को स्लैब इसमें होता है। SGST मतलब कि जहाँ स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया। C का जहाँ लग गया सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और I का इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया। ये सब तो आप लोग को पता ही होगा। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान संगठन एक दृष्टि में, ठीक है, इसमें से देख लेते हैं। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO स्थापना 1919 में हुआ था, जिनेवा में है। गिलबर्ट हैंगबू जो है इसका अध्यक्ष है अभी। और 187 इसमें क्या है? सदस्य है। तो 187वां सदस्य कौन है? तो टोंगा है। इंटरपोल का कौन 1923 में इसका हुआ था? लियोन्स फ्रांस में मुख्यालय है। अध्यक्ष नासर अल रईसी है। 194वां सदस्य इसका किरीबाती है। राष्ट्र कॉमनवेल्थ लंदन में 1931 में इसका स्थापना हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी हाल फिलहाल में कॉमनवेल्थ गेम्स भी हुआ था तो ये चर्चा में है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्थापना 1931 में। और पेट्रिसिया स्कॉटलैंड इसका अध्यक्ष महासचिव जो भी कहिए महासचिव, ठीक है। 54 इसमें टोटल सदस्य है। जो अंतिम जो है मालदीव है। UNO यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 1945 में
ये पिछले बार CGL में क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में। इसका स्थापना कब हुआ? न्यूयॉर्क अमेरिका में। एंटोनियो गुटरेस अभी क्या है? तो इसके महासचिव है। 193 सदस्य इसका टोटल है। 193 जो है दक्षिणी सूडान है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अगर देखा जाए 1945 में वाशिंगटन DC। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा 190वां जो सदस्य ये अंडोरा है। विश्व बैंक 1945 वाशिंगटन DC। डेविड मालपास 189 इसमें क्या है कि सदस्य हैं। 189वां जो सदस्य नौरू है। बताए थे ना कि नौ याद रखिएगा, नौरू नौ उसमें आ रहा है ना शब्द खाद। और FAO 1965 खाद्य और कृषि संगठन का जो है रोम इटली में क्यू डोंगियो है। वीडियो जो बनाते हैं इसमें जो एडिटिंग कुछ नहीं करते हैं। एक बार क्या हुआ कि जो रिकॉर्ड हो गया उसी को अपलोड कर देते हैं हम, इसलिए बीच बीच में अगर परेशानी होता है तो उसको थोड़ा मतलब मैनेज कीजिएगा। जो आवाज़ जो वगैरह जाता है उसको मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो है द हेग नीदरलैंड में। डोंगियो इसका याद रखिए, ठीक है। 194 यूनेस्को का पेरिस फ्रांस में पूछा जाता है मुख्यालय। आंद्रिया जोले इसका भी क्या है तो महासचिव है। यूनिसेफ का अगर पूछा जाए तो कैथरीन रसेल याद रखिएगा। WHO का जिनेवा। टेड्रोस अधानोम। OECD का पेरिस महासचिव माथियास कॉमन है। नाटो का ब्रुसेल्स बेल्जियम महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग, ये अभी चर्चा में ही इंपॉर्टेंट है। 30वां सदस्य उत्तरी मैसेडोनिया इसका बन चुका है। UNHCR का जो जिनेवा है 135 इसमें सदस्य। ओपेक में कितना है तो महासचिव इसका हैथम अलघिस है और इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961 में जकार्ता इंडोनेशिया में। इल्हाम अलिyev इसका महासचिव है। 120 अभी टोटल इसमें सदस्य देश हैं। अंकटाड का जिनेवा में महासचिव जो है रिबेका ग्रीनस्पैन है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। UNDP के द्वारा अचीव स्टेनर, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ADB भी मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय पूछा जाता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मनीला फिलीपींस में। मात्सुगु अस्कावा इसका क्या है तभी अध्यक्ष है। न्यू डेवलपमेंट बैंक संघाई चीन में इसका मुख्यालय है। और मार्कोस ट्राइजो हो जाएगा। 9 इसमें सदस्य है। 9वां सदस्य जो है ये मिस्र है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो 9वां सदस्य देश है अभी कौन सा है तो मिस्र है। दक्षेश काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय है। 1985 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। ईसाला रूबन बीराकुन क्या है तो इसका मतलब कि जो सदस्य है मतलब कि इसका महासचिव कहा जाए। इसमें सार्क मतलब आता है, 8 गो कंट्री आता है। वैसा आता है जिसका सीमा भारत से सटा है तो अफगानिस्तान हो गया। अफगानिस्तान के बगल में पाकिस्तान है। पाकिस्तान के बगल में कौन सा हो गया? पाकिस्तान हो गया। उसके बाद में अगर ऊपर से देखा जाए क्रम तो यहाँ नेपाल है ही, इसमें नेपाल हो गया। उसके बाद में भूटान हो गया, ठीक है। अगर नहीं भूटान हो गया, उसके बाद इधर म्यांमार इसमें शामिल नहीं है। मालदीव है, पाकिस्तान, श्रीलंका है और बांग्लादेश इसमें शामिल है। तो 8 हुआ है। तो इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान ये सब आ जाता है। 8 वो सदस्य इसमें है। G20 जेनेवा में है। 17 विकासशील देशों का संगठन है। एपेक का सिंगापुर में ही है। ये सभी इम्पोर्टेंट नहीं है। युव मानवाधिकार का फ्रेडरिको विलेगास, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन WTO ये पूछा गया था क्वेश्चन ना को जेऊ का जाई बेला। WTO में अभी 164वां सदस्य कौन सा बना है तो अफगानिस्तान। असीम छोड़ सकते हैं। बिम्स्टेक ढाका महासचिव तेंजिन लेकफेल है। 7वीं इसमें सदस्य कंट्री देश है। संघाई सहयोग संगठन ने CO बीजिंग में है। महासचिव झान मिंग जो चाइना का है। 9वां सदस्य इसमें कौन सा है? SCO का 9वां सदस्य पूछा जाए तो ईरान, लेकिन अगर NDB का पूछा जाए तो मिस्र हो जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मिस्र और अगर SCO का पूछा जाए तो ईरान। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द हेग नीदरलैंड में ही है। पियोत्र जो हॉफमैन्स की है क्या है? ये है अफ्रीकी संघ का जो है अदिस अबाबा है। फेलिक्स एंटोनी टीडेस की है इसका इब्सा अंतर्राष्ट्रीय सोलर एलायंस, इसमें ब्रिक्स का। इसमें एक इम्पोर्टेंट हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन गुरुग्राम हरियाणा में। महासचिव अजय माथुर जो है ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। तो याद रखिएगा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो भी जो इम्पोर्टेंट था इसमें क्या है कि थोड़ा जल्दी ही समाप्त कर दिए हैं। बोलने का इच्छा नहीं कर रहा था, बार बार क्या है कि गला फंस रहा है, तो सोचे हैं कि ज़्यादा इसको डीपली नहीं करा, जितना जल्द हो सके उसको समाप्त कर दिया जाए। तो आज मेरा पेज 24 तक 23 तक इसमें कंप्लीट हो चुका है। एग्ज़ाम से पहले सारा कंप्लीट कर देंगे। 1-2 दिन पहले तक ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले तक
चलिए ठीक है, ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।